माता की जय। तो एक नगर में एक महिला रहती थी। वो महिला बहुत ही अजीब ढंग की थी। महिला क्या करती थी, उनको कोई संतान नहीं था, तो वो पूजा पाठ नहीं करती थी, धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, और सुबह उठ के अपना भोजन कर लेती थी, बाद में कोई काम करती थी। उसी नगर में एक दूसरी महिला थी। वो बहुत सब अलग अलग ढंग के होते हैं। तो कुछ महिला पूजा पाठ धर्म कर्म करती है, तो वो माता दुर्गा का पूजा रखी घर में। तो वही महिला को बुलाने गई, जो सवेरे उठ के खाना वाना खा लेती, बच्चे उच्चे नहीं थे। तो वो बोली कि मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, नहीं अभी आप बोलो। तो थोड़ा कुछ उसको अजीब लगा। फिर वो बोली कि रोज़ तो खा ही लेती हो, एक दिन नहीं खाओगी तो क्या होगा, पूजा के बाद खा लेना, धर्म कर्म भी हो जाएगा, माता का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो वो महिला बोली ठीक है। वो गई पूजा में, पूजा माता जी का पूजा संपन्न हुआ। तो होता है जो पहली बार गई देखी तो उसको अच्छा लगा, तो वो पूछी कि माता क्या क्या देती हैं, माता का पूजा करने से क्या होता है। तो सब महिला, जो बहुत सारी महिला पड़ोस वाली को वो बुलाई थी दूर दूरिया में प्रसाद लेने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो सब समझाई कि माता की कृपा बहुत बड़ी है, जो मांगोगी वो मिल जाएगा, माता दयालु है, माता कृपालु है, जो तुमको चाहिए सब मिलेगा। सिर्फ दिल से मन से माता को प्रणाम करो, प्रार्थना करो कि तुमको जो चाहिए वो माता को बोलो। तो वो माता से वही संतान का प्राप्ति, जिसको संतान नहीं है तो सब लोग होली बोली बोलते होंगे, तो वो माता का ध्यान करके माता से वही मांगी कि मुझे संतान होगा तो मैं आपका पूजा रखूँ। माता कृपा कर दी उसके ऊपर, महिला के ऊपर, महिला को संतान हुआ। जब साल भर का हो गया, बच्चा खेलने लगा, तो वो पूजा पाठ नहीं कराई। फिर जो अड़ोस पड़ोस की महिला, वही जो महिला उसको पूजा में मिली थी, जो समझाई थी, वही उनको देखा तो वो बोली कि तुमको बच्चा हो गया, तुम संतान माता दे दी, तुम ये नहीं कि पूजा नहीं की, माता का दुर्गा नहीं की। तो बोली मैं 5 साल में करूँगी। फिर 5 साल हो गया, फिर वही चीज़ वो महिला लोग बोली, फिर बोली मैं 11 साल में करूँगी। फिर 11 साल बीत गए, फिर महिला उसको याद दिलाया, वो फिर टाल दी, बोली मैं बाद में, जब शादी होगा तब कराऊँ। और जो उसका रवैया था संतान होने के बाद भी नहीं बदला, वो जैसी थी वैसी ही रही। तो उनका लड़का 20 साल का हो गया, तो अभी शादी उदी करने का सब लोग बोले, तो अपना वो शादी तय कर दी। शादी करने के लिए जब उसका लड़का गया, फेरा हो रहा था, तो लड़का ख़त्म हो गया। अब शगुन हो गया, वो बोली ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, 12 तरह का बात होने लगता है। तो फिर वो जो आस पड़ोस की महिला थी, वही उसको फिर से बोली कि तुमको पहले से बोल रहे हैं, माता का बोली पूजा कर लो, माता से मन्नत मांगी थी, माता का वो बच्चा था, तुम माता को न्योता दे के भूखे रखी हो अभी तक। तो शादी तो हो गया, अभी गांव वाले वो लड़की को अपने घर में रखा, ने बोला फेरे हो गया, शादी हो गया, तो अब इसको मैं कैसे रखेगी, लोग ताना मारेगा, उल्हाना देगा, कई प्रकार के बात होने लगते हैं। तो फिर वो महिला उसको, लड़की को कन्यादान जो की थी, शादी हुआ था, वो उसके घर में विधवा के ही रूप में भेज दिया। वो सास बहू दोनों रहने लगी, उसके आदमी रहने लगे। तो फिर वो काम उम करने लगी। बुढ़िया भी बहुत अजीब ढंग की, तो वो पहले से ही थी। बहू आ गया, क्या करेगा, अब रख ही अपना घर में। सब लोग उसको बोलने लगा कि उसका जीवन बर्बाद हो गया, शादी तुम्हारे बेटे से हुआ, अब उससे कोई दूसरा कोई शादी करेगा नहीं। तो वो रहने लगी। फिर जब वो पानी लाने, उसके बाजू पड़ोस में ऊपर कुआं था, वो पानी लाने जाती थी, तो रोज उसका बाल्टी कुएं में जाके अटक जाता था। तो उसको जल्दी वो छोड़ता नहीं था, तो वो परेशान हो जाती थी। घंटा घंटा बीत जाता था, रोज का वही हाल चाल। एक दिन उसकी सास ये चीज़ क्लियर की कि ऐसा उसके साथ क्यों होता है। रोज जाती है पानी भरने, 4-4 घंटा तक वहीं लगी रहती है। सास को गुस्सा आ गया। सास बोली कि ऐसा क्यों, कहाँ चली जाती हो, खाना घर में काम बाकी है, तुम पानी लेने रोज का, एक दिन का हो तो कोई चलो ना बोले, रोज का रोज वही हो गया। एक दिन महिला भी फिर पानी लेने गई, तो फिर उसका वो अटक गया। वो बोली कि ऐसा कौन है आप, कहाँ अटक जाता है मेरा बाल्टी, रोज का रोज सास गाली देती है।
लेट होता है, गुस्सा करती है, तब उसका आवाज़ आया अंदर से कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बोला पति है तो आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या हुआ? तो वो बोली आप तो मर चुके हैं, फिर आप साक्षात आइए, सामने आइए, हमसे बात कीजिए। तो बोला नहीं, हमारी माँ को बोलो कि वो दुलदुलिया कराई थी, वो माता अफसानी का पूजा कराएगी, वो मन्नत मांगी थी, मुझे अफसानी माता अपने पास रखी है बुला। तो वो बोली कि आपको अगर पूजा भी करेगी सास तो फिर आप कैसे आएंगे, आप तो मर चुके हैं, है कि नहीं? मरा हुआ आदमी तो कोई वापस आता नहीं, आज तक ये हुआ ही नहीं कि मरा हुआ आदमी वापस आ जाए। तो फिर वो बोला नहीं, माता को बोलो पूजा करेगी, और जब माता प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सब जानते हैं कि माता प्रसन्न होती हैं, चाहे देवता प्रसन्न होते हैं तो बोलते हैं वर मांगो, जो तुमको मांगना है, क्या मांगना है, क्या चाहिए। तो वही चीज़ वो सिखा दिया उसको, बोलना माता से कान का कुंडल मांग ले, माता अपने कान के कुंडल में हमको रखती है, वो मांग लेगी, माता उसको दे देगी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, आ जाऊंगा तुम्हारे पास। वही चीज़ वो वहाँ से गई, सास को सब बात बताई। सास बोली ठीक है, अब तो जिसका आपको मालूम है कि संतान खत्म हो गया, और अगर ऐसा करने से संतान वापस आ जाए तो कौन ऐसी अभागन माँ होगी जो अपने संतान के लिए इतना नहीं करेगी। वो एक तो वो पहले गलती कर ली कि वो माता का मन्नत मांग के माता का पूरा नहीं की, जिसका कारण उसका बेटा खत्म हो गया। और फिर ऐसा अगर मौका मिला तो वो कैसे छोड़ेगी। तो वो माता का पूजा कराई खूब धूमधाम से, पहली बार कराई थी तो खूब धूमधाम से की। आसपास के वही जो महिला कराई थी उसको पूछी कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा वृत्तांत बता दी। वो आसपास के सभी महिलाओं को बुलाई और जैसा जैसा वो बताई, वो तो कभी की नहीं थी, तो जैसा जैसा वो बताई वो सब की पूजा। माता पूजा होते ही माता तो अति प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, बोली वर मांगो, क्या मांगो। तो वो महिला बोली कि मैं जो मांगूंगी वो आप देंगे। तो माँ बोली कि हाँ दूंगी, मांग, तू क्या मांगे, मैं तुम्हारी धर्म कर्म पूजा पाठ से मैं बहुत खुश हूँ। तो बोली माता आप हमें अपने कान का कुंडल दे दो। तो बोली अरे ये तू क्या मांगी, लेकिन फिर भी माता तो वचनबद्ध है, माता एक बार वचन दे दी तो वो झूठला नहीं सकती है, वो रोक नहीं सकती। तो बोली ठीक है ले, तू मांग ली तो मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तू जो मांगेगी आज मैं वो दे दूँ। वही वो कान का कुंडल वापस दे दी औरत को, महिला का बेटा जिंदा हो गया। फिर वो माता का सब लोग मिलके माता को प्रणाम की, माता का प्रसाद ली और आपस में वही कथा माता का हुई। उसके बाद वो सब खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगे। और उसके बाद वो महिला समझ गई कि माता का कृपा, माता का पूजा पाठ। उसके बाद वो अपना थोड़ा रहन सहन भी बदल दी, बराबर माता का दुलदुलिया माता का, अफसान माता का पूजा करने लगी और सभी भगवान के घर में देवी देवता रखने लगी, देवी देवता को पूजने लगी, मनाने लगी, तुलसी में जल देने लगी। तो ऐसे करके वो बहुत सुखी दोनों परिवार मिलके रहने लगी। ये बच्चे और जो शादी हुआ था ख़त्म हो गई, तो वो दूल्हा दुल्हन भी खुशी से रहने लगी, माता का अपने पूजा पाठ में सहभागी होने लगी, सहयोग करने लगी। इसी प्रकार से सबने माता का जय जयकार किया। प्रेम से बोलिए अफसानी माता की जय। माता की कृपा होगी तो असंभव चीज़ भी संभव हो जाएगा। माटी उठा के कोई दे दे, माता की कृपा है तो वो सोना हीरा जवाहर मोती बन जाता है। प्रेम से बोलिए अफसानी माता की